और इधर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन के बाद चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परपोड़ी नगर पंचायत में भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी तेशु साहू के चुनाव प्रचार में कई वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव में सियासी घमासान तेज हो गया है। वहीं परपोड़ी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी तेशु साहू चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और क्षेत्र में प्रचार भी शुरू कर दिया है। प्रचार के दौरान भाजपा विधायक ईश्वर साहू, वरिष्ठ भाजपा नेता नथमल कोठारी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रत्याशी के साथ उनके समर्थक और भाजपा के नेता जीत के लिए कमर कसते दिखाई दिए और नेताओं ने साधना न्यूज की जन चौपाल में जीत का दावा किया। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और हम सुबह से ही नगर पंचायत परपोड़ी का भ्रमण कर रहे थे और अलग अलग वार्डों में जाकर भी वहां का जो माहौल है उनको हमने देखा। और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है विजय दुबे जी, वो भी अलग अलग वार्ड पर जा रहे हैं। एक दिन पहले ही नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब जो है यहाँ भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते भी दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ आज भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। नथमल कोठारी जी भाजपा के काफ़ी वरिष्ठ नेता है, साझा विधानसभा क्षेत्र की बात कहें या जिला बेमेतरा की बात कहें। साथ में यहाँ जो प्रत्याशी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, साहू जी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे पत्रकार, स्थानीय पत्रकार लक्ष्मण चौबे जी, साथ में पूरे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे लक्ष्मण जी से। हमारे संवाददाता है, आप किस तरह से माहौल यहाँ है, क्योंकि दोनों पार्टी जो है एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। जी सर, यहाँ दोनों ही पार्टी बहुत ही मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं और आज नामांकन का अंतिम दिन हुआ है। अब यहाँ की स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अध्यक्ष के लिए केवल 2 ही प्रत्याशी हैं। यहाँ निर्दलीय किसी ने भी और नामांकन दाखिल नहीं किया है। 1-2 वार्डों में ही पार्षद की त्रिकोणीय संघर्ष होगी। अमूमन 12 वार्डों में केवल भाजपा और कांग्रेस के ही बीच में सीधी लड़ाई होगी और अध्यक्ष के लिए भी यहाँ सीधी लड़ाई होगी, केवल भाजपा और कांग्रेस। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है सर। क्योंकि पिछली सरकार में पार्षद जो है अपने अध्यक्ष चुना करते थे, लेकिन जब भाजपा की सरकार आई, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार आई, तो उन्होंने सीधा अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए जो है उन्होंने कैबिनेट में मीटिंग लाई और अब अध्यक्ष के लिए डायरेक्ट जनता जो है अपना अध्यक्ष चुन पाएगा। कोठारी जी, जिस तरह से माहौल यहाँ का है, हम धमधा में भी आपसे चर्चा कर रहे थे तो वहाँ भी पूर्व कैबिनेट मंत्री जागेश्वर साहू मौजूद थे और आप भी लगातार माहौल बनाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। या किस तरह का माहौल है? भारतीय जनता पार्टी अभी के चुनाव को ये मान के चल रही है कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और नीचे में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि जनहित की जितनी योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंच सके। मोदी जी की गारंटी का पूरा लाभ देश की जनता को हो, प्रदेश की जनता को हो और नगर पंचायत में जितने मतदाता हैं उन ये मान के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और आज लगभग पूरे प्रदेश में प्रत्याशी घोषणा और नामांकन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। कल हम सब रैली के रूप में जाके भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी तेशु साहू जी सहित 15 वार्ड के पार्षद का नामांकन कल हम लोगों ने जमा किया। नामांकन में अभूतपूर्व उत्साह था और पब्लिक के मन में एक बात ऐसी आ रही थी कि हम प्रदेश की सरकार के साथ में चलते हुए नगर पंचायत परपोड़ी में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से यहाँ कांग्रेस का राज है। कांग्रेस के राज में कांग्रेस द्वारा जो काम किया जा रहा है ना, वो काम जितना हुआ है उसको देखते हुए यहाँ की जनता ये चाहती है कि परपोड़ी नगर में बदलाव हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बने, तेशु साहू जी अध्यक्ष बने, सहित 15 के 15 पार्षद जीते, ऐसे जनता में रुझान है। और माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि जरूर यहाँ
हम अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। ठीक है सर, आप अपना स्थान ग्रहण करें, आपके पास फिर आएंगे। हमारे पास कुछ कार्यकर्ता भी हैं, है ना, उससे भी चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा सबको समय देंगे। जी, आपका परिचय। हमारा नाम चंद्रशेखर साहू है। वर्तमान में हम बोरतरा सेवा सहकारी समिति का शासन कोष से प्राधिकृत अध्यक्ष हैं। और शहर सरकार किस तरह से बनाने जा रहे हैं? यहाँ परपोड़ी का एक तरफा देसू साहू जीत रहा है। उसका कारण ये है कि पहली जो चुनाव हुआ है तो पार्षद से हुआ है। पार्षद में कांग्रेस थोड़ा माहिर रहा है खरीद फरोख्त पर, और जब जब डायरेक्ट चुनाव होते मैं देखे हूँ तब तक भाजपा ऑलरेडी इसमें जीतती। आम जनता जब मतदाता जब वोट डालते ना तो ये गांव भर नहीं देखे, ये गांव के प्रत्याशी के और पार्टी के तार कहाँ तक जुड़े हैं, कुंभ मेला तक जाती है असर है। तेखर से वोट है देसू साहू एक तरफा मिलना है। आधा वोट तो मोदी की स्थिति मिल जाही, और आधा वोट तो ये माई लोगन महिला मन जन 1000 रुपया दे है ना, वादा निभाए ते मजा थे। और आधा वोट है जिन 3100 रुपया सरकार दी से ते में चल दिस। देसू साहू अब तो केवल हाथे भर जोड़े काम है, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता थे आम जनता के हिसाब से, मोर हिसाब से नहीं। महतारी वंदन योजना काफी कारगर रहेगा इस चुनाव पे, ऐसे कहना है। आपका परिचय? भूप सिंह मैं काम 10 नंबर वार्ड से 50 जी। आपके घर में कितने लोगों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल पा रहा है? 2 जन के मिलते हैं। जी, हम प्रत्याशी के पास जाएंगे, देसू साहू जी के पास। साहू जी, काफी सोच समझ के पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है। दावेदार बहुत थे, हमारे पास एक और भाई साहब है, उनसे भी हम इंटरव्यू लिए थे, वो भी प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने आपको दावेदार बनाया है। साहू समाज से जो है कैंडिडेट बनाया, किस तरह से तैयारी है चुनाव को लेकर? पार्टी मूल कैंडिडेट बनाए हैं तो जनता के रुझान और जनता के सलाह और पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के सियान मन कोठारी जी बैठे हैं, महाराज जी है और मंडल अध्यक्ष है, सबो जन के रास महाराज जी के आशीर्वाद चाहिए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी के आशीर्वाद चाहिए, काबर नहीं चाहिए, लेकिन वो खड़े थे महाराज जी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। ये हमारे साथ में अभी बैठे थे महाराज जी से ही बात कर लेते हैं। आपसे 2 दिन पहले इंटरव्यू लिए थे, प्रबल दावेदार थे, लेकिन अब साहू जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किस तरह से आप उनको जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? साधना चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत है। दावेदार सब करते हैं, हमारी पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को हक है दावेदार करने का, लेकिन एक कैंडिडेट को ही मिलता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, और पार्टी एक कैंडिडेट की ही देगी। उसमें क्या होता है, आज हमारा पूरा आशीर्वाद है देसू साहू जी के साथ, और पूरी जनता की आशीर्वाद है, वरिष्ठ पदाधिकारियों का आशीर्वाद है। हम चुनाव जीते हैं और जीत रहे हैं, अच्छे वोटों से चुनाव हम जीत रहे हैं। आपका परिचय? मैं राजेंद्र सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष। राजेंद्र भाई, यहाँ जो पहले जो अध्यक्ष रहे हैं, महिला कैंडिडेट थी, महिला अध्यक्ष थी रिंकी गुड्डू जायसवाल जी, उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? बहुत नगण्य था, शून्य था, बहुत। अच्छा। बहुत बिल्कुल जीरो था। आप किस तरह से देख पाते हैं? मेरा ये मानना है सर जी कि जितने हमारे 15 प्रत्याशी और अध्यक्ष जो लड़ रहे हैं, ये एक मोदी का एक छोटा छोटा रूप है और सब विजयी होंगे। ये मेरी कार्यकर्ता कह रहे हैं, जनता कह रहे हैं कि सब मोदी के छोटे छोटे चेहरे हैं, हर एक मोदी है। जी, मैं मंडल अध्यक्ष नारद वर्मा हूँ। यहाँ हम लोग कांग्रेस जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, उनकी नीति के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा प्रत्याशी देसूराम साहू जी उस नीति को फैल करके अपनी नीति जो हमारा केंद्र और राज्य की नीति है, उसमें हम लोग सफल होते हुए दिख रहे हैं। वो जो यहाँ पे बहुत सा गवर्नमेंट का जो चाल बनाए हैं, उससे आज तक के खंडहर कर दिया है। इसको हम लोग मार्केट में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसके एवज में हम लोग पब्लिक में जा रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं और देसू साहू को प्रचंड वोटों से विजयी दिला रहे हैं। लेकिन एक चीज है, विधायक ईश्वर साहू जी का कार्यकाल 1 साल से अधिक हो गया, उपलब्धि कुछ भी नहीं है, ऐसा कांग्रेस वालों का कहना है। किस तरह से? विधायक महोदय का कार्यकाल जो है, विधायक महोदय नए थे
थोड़ा सा 2-3 महीने सीखने में लगा, लेकिन आज की स्थिति में विधायक महोदय का कार्यकाल बहुत अच्छा है। परपूड़ी से बीजा रोड अभी पास हुई है, परपूड़ी से जो है अपने सुहागपुर रोड पास हुआ है। और मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं खुद 8 नंबर वार्ड का पार्षद हूँ। 5 साल में जो है हमारे अध्यक्ष और जो हमारी पार्षद भी थी, उनको एक बार भी जो है दर्शन नहीं हुए हैं। यही स्थिति रही है। मतलब पूर्व की जो अध्यक्ष थी कांग्रेस से, वो मतलब उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। एक वो टोटल भर्राशाही किए हैं 5 साल तक ले, खाने का काम किए हैं, काम करने एक भी काम नहीं है। विकास के नाम से मैं यह वार्ड नंबर 8 का पार्षद हूँ, संतूलाल देवांगन। यहाँ का परिचय? मैं वार्ड क्रमांक 7 का पार्षद हूँ और भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे छोटा सा उम्र में दिया है, वोट अपना दिया है और यह मैं प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जीत कर दिखाऊंगा। हमारे 15 पार्षद को विजय बना के साथ में अध्यक्ष को लाके जिताएंगे भारतीय जनता पार्टी। देसू साहू जी को एक चीज का और लाभ मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्रेडर बेस पर काम करती है। मतलब कि क्रेडर बेस ये मतलब कि बूथ स्तर के नीचे से जाकर वो काम करती है और हर एक कार्यकर्ता को वो मतलब उसका प्रभाव जो उनको देते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता बनाते हैं, छोटे छोटे पदाधिकारी बनाते हैं और ऊर्जा भरते हैं। उसमें लगातार मीटिंग चलती है भारतीय जनता पार्टी में, उसका भी लाभ इस चुनाव पे मिलेगा। साहब, भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव के समय चुनाव का कार्य करती है ऐसा नहीं है। पूरे 5 साल यह प्रक्रिया चलते रहती है और कार्यकर्ता तैयार करने के साथ साथ मतदाताओं तक जाने का काम, मतदाताओं तक अपनी योजना को पहुंचाने का काम सतत रूप से चलती रहती है और करती रहती है। जी, आप जहां भी रहते हैं माहौल बना देते हैं। माहौल जनता बनाती है, माहौल प्रत्याशी बनाता है, माहौल पार्टी बनाती है। मोदी जी की जो योजना है ना, उस पे पूरे देश को विश्वास है और यहाँ पर परपूड़ी में भी विश्वास है कि मोदी जी ने जो कहा, विष्णुदेव साय जी ने जो कहा, हमारे विधायक ईश्वर साहू जी ने जो कहा, आज भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण आदमी को टिकट देने के बाद 1,02,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है। जनता के पास अभी जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जनता को? किस तरह से जनता का प्रतिसाद आपको मिल रहा है? जनता के पास जात हों, निवेदन करत हों और वोट मंगत हों, वो आश्वासन देवत हों कि जैसे पूर्व में 10 साल पूर्व सीताराम निषाद जी अध्यक्ष रही से, वो टाइम दुकान बनाए रही से, ये कांग्रेस के अध्यक्ष मन है, आज तक के वो दुकान ला जर्जर पूरा छोड़ दे है, आज तक के बांटे नहीं है। और से जब बात करत हो तो ईश्वर साहू जी की याद आ, जब वो विधानसभा चुनाव लड़ी रही ऐसने ही बोले चोहा, और वो जनता है ना बहुत मतलब कि विनम्र आदमी ये करके वो जिता गई, वैसे ही आपके माहौल लगत बोला। तो मैं हाँ ये व्यापारी भाई मन है छोटे छोटे दुकान रखे है, तेन दुकान अभी तक के बढ़ जाना रही से आज ले बटे नहीं है, वो मन पूरा तना नना के इसने घूमत है, ओकर दुकान लगाए बर जगह नहीं है, कोनो कोनो में लगावत, कोनो कोनो में लगावत है। सब ले पहली प्राथमिकता मैं जीत क्या हूँ तो व्यापारी भाई मन ले दूं, ओकर बाद मजदूर मन के लिए भी व्यवस्था करूं और मतदाता के लिए भी व्यवस्था करूं और बड़े बड़े दुकान वाले पर भी व्यवस्था करूं, पार्किंग की व्यवस्था करूं। लक्ष्मण जी, अतिक्रमण काफी हावी है, आप खबर बनाए थे जी, किस तरह से देख पाते हैं वादे और दावे कितना खरा उतरेगा? वादे और दावे में बहुत अंतर हो जाता है। जो अभी वादे किए जा रहे हैं वो भाजपा के जो पिछले शासनकाल के द्वारा बनाया गया था, वो दुकान बट नहीं पाया है नगर पंचायत में। 10 वर्षों तक कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस के शासन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने उनको ये उलझा के रख दिया है कि ये पेच फंसा है और ये पेच फंसा है, जबकि नगर पालिका नियम में स्पष्ट है कि नगर अपने विकास के लिए वो दुकान को बांट सकती है और किराया ले सकती है। इसलिए उस दुकान में मेरे हिसाब से भाई कोई इंटरफेयर नहीं है और बांटा जा सकता है वो दुकान, लेकिन भाजपा कांग्रेस करके भी नहीं बट पाया था वो दुकान। तो समय की नजाकत को देखते हुए हम इस चौपाल को यहीं समाप्त करेंगे। देख पा रहे हैं कि कम कुछ समय में 5 से 10 मिनट के समय में पूरी जनता यहाँ इकट्ठा हो चुका है और भाजपा के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ जो नेता है वो और देसू साहू जी जो प्रत्याशी है, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी है भाजपा की तरफ से, वो भी यहाँ हैं। उन तमाम लोगों से हम चर्चा परिचर्चा किए
उन्होंने अपनी बात रखी। यहाँ अगर बात की जाए तो अतिक्रमण हावी है, अतिक्रमण को हटाने की बात यहाँ हो रही है और जो तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको दिलाने की बात हो रही है। हम और भी अपडेट कराते रहेंगे क्योंकि चुनाव अभी समय है और सियासी घमासान तेज हो गई है। हम अपडेट कराएंगे कि परपोड़ी में चुनावी घमासान किस तरह से रुख ले रही है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित।